नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर के ऑनलाइन क्लास में एक बार सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ गए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। अजमेर जिले का पार्ट नंबर 3 में आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट मैंने अपडेट कर दिया था, दूसरा पार्ट भी अपडेट कर दिया और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें अपन संपूर्ण जिला दर्शन अजमेर की बात करने वाले हैं। क्योंकि हालांकि मैंने आपके सामने जिला दर्शन भीलवाड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन स्टूडेंट की बार बार मांग की जा रही कि सर अजमेर का पार्ट नंबर 3 साथ के साथ अपडेट कर दीजिए, ताकि वो स्टूडेंट जो नोट्स बना रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वापस लेते हैं अजमेर जिला दर्शन और अजमेर जिला दर्शन का एक बार जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके सामने मैं कंप्लीट अपडेट कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। चलिए अब पार्ट नंबर 3 में अपन इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जो अजमेर जिला दर्शन से अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो स्थान में बता रहा हूं बस आप बता दीजिएगा। आपने नाम सुना होगा सलेमाबाद। बिल्कुल, अजमेर में एक स्थान है सलेमाबाद। बताइए आप किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है सलेमाबाद को? बिल्कुल, क्यों जाना जाता है? देखिए, सलेमाबाद की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल, अजमेर के अंदर सलेमाबाद है जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिला राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपको राइट करना पड़ेगा सलेमाबाद को। किसको राइट करना पड़ेगा? सलेमाबाद को। चलिए दूसरा स्थान की बात करते हैं। दूसरा स्थान अपने पास में आ रहा है तिलोनिया। बिल्कुल, आप जानते होंगे तिलोनिया के बारे में, मैंने आपको पहले ही डिस्कस में समझा दिया था। तिलोनिया अजमेर के जिला दर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो तिलोनिया क्यों फेमस है? बताइए जल्दी से, क्यों फेमस है? सबसे पहले यहाँ पर सामाजिक कार्य शोध केंद्र है। बिल्कुल, यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो जानकारी वो है कि सामाजिक कार्य शोध संस्थान है। सामाजिक कार्य शोध संस्थान का केंद्र कहाँ पर है? तो आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करोगे? तिलोनिया को राइट करोगे। क्लियर हो गया? हाँ, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। दूसरा, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरुणा राय की कर्म स्थली को भी तिलोनिया माना जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरुणा राय, मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित अरुणा राय की कर्म स्थली अजमेर का तिलोनिया गांव है। अजमेर का तिलोनिया गांव है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। चलो कॉपी करते चले साथ के साथ। बिल्कुल, यहां पर एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है बेयर फ्रूट संस्थान। तिलोनिया के अंदर ब्रेयर फूट संस्थान भी है। ब्रेयर फूट संस्थान ने श्री बंकर राय द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? श्री बंकर राय के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री बंकर राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल माना जाता है सलेमाबाद को। दूसरा यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया तिलोनिया। तो सामाजिक कार्य शोध संस्थान का प्रमुख केंद्र है तिलोनिया। दूसरा, मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित अरुणा राय की कर्मस्थली अजमेर के तिलोनिया को माना जाता है। तीसरा, बेयर फूट संस्थान है, श्री बंकर राय द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तिलोनिया के अंदर। क्लियर हो गया? हाँ, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे स्थान की। तीसरा जो स्थान मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, देखिए अजमेर जिला केंद्र हम पढ़ रहे हैं और आपके सामने तीसरा क्लास रहने वाला है इसका। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास मैंने अपडेट कर दी हैं। तीसरा इसमें पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है किशनगढ़। चलिए बता दीजिएगा अजमेर के अंदर किशनगढ़ क्यों फेमस है? अजमेर के अंदर किशनगढ़ क्यों फेमस है? जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है किशनगढ़ चित्रकला शैली के लिए। किशनगढ़ चित्रकला शैली के रूप में
किशनगढ़ चित्रकला शैली के रूप में किशनगढ़ ज़्यादा फेमस है और उस चित्रकला शैली का नाम क्या है? उस चित्रकला शैली का नाम बणी ठनी। क्या नाम है? बणी ठनी। तो पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो बणी ठनी चित्रकला शैली भी कहते हैं। बिल्कुल कहरीगढ़ किला, बिल्कुल कहरीगढ़ किला कहाँ पर है? किशनगढ़ में है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कहरीगढ़ का किला। कहरीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। कहरीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है, जिसको जीव रक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है जीव रक्षा। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको जीव रक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो कहरीगढ़ का जो किला है कहाँ पर स्थित है? वो कहरीगढ़ का जो किला है वो किशनगढ़ में स्थित है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जीव रक्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए और क्या क्या स्थित है किशनगढ़ में? किशनगढ़ में फूल महल है। किशनगढ़ में फूल महल है। इसके अलावा किशनगढ़ में मौसम विलास भी है। क्या है भैया? मौसम विलास है, घूमने की जगह है। एक फूल महल किशनगढ़ में घूमने की जगह है और मौसम विलास किशनगढ़ के अंदर घूमने की जगह है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा नागरीदास की नगरी के नाम से भी किशनगढ़ को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास नगरी के नाम से भी, नागरीदास की नगरी, नागरीदास की नगरी के नाम से भी किशनगढ़ को जाना जाता है। देखिए मौसम विलास की जगह मौखम विलास याद रखिए। मौखम विलास क्या याद रखना पड़ेगा आपको? आपको याद रखना पड़ेगा मौखम विलास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किशनगढ़ में क्या क्या है? किशनगढ़ की चित्रकला शैली पूरे भारत में फेमस है। कौन सी चित्रकला शैली है किशनगढ़ की? वो चित्रकला शैली है बणी ठनी। चलिए कहरीगढ़ का किला कहाँ पर है, जिसको जीव रक्षा के नाम से भी जाना जाता है? तीसरा फूल महल और मौखम विलास कहाँ पर है? किशनगढ़ में। नागरीदास की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? किशनगढ़ को। बिल्कुल फल्गुबाई थी जो चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार थी, किशनगढ़ से संबंधित थी। तो यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना पड़ सकता है, वो याद रखना पड़ सकता है फल्गुबाई जो चरी नृत्य के रूप में फेमस, बिल्कुल फल्गुबाई जो चरी नृत्य के रूप में फेमस है, उनका वो कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। क्लियर हो गया? आगे समझ में और कौन सी है भैया? और जल्दी से बताइए। क्योंकि फल्गुबाई जो चरी नृत्य की जो नृत्यगण है उनका जन्म स्थल कौन सा है? किशनगढ़ है। ये किशनगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए चौथे स्थान की बात करते हैं। चौथा स्थान अजमेर के अंदर आ रहा है हाथीपट्टा। अजमेर के अंदर चौथा स्थान में ले रहा हूँ हाथीपट्टा। देखिए रिवाइज क्लास है जिला दर्शन अजमेर की, हम आपके सामने रिवाइज क्लास लगा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चौथे स्थान की बात करते हैं अजमेर के अंदर। आपने नाम सुना होगा हाथीपट्टा। बिल्कुल हाथीपट्टा, बिल्कुल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाथीपट्टा। बिल्कुल आप मुझे बताइए हाथीपट्टा क्यों फेमस है? हाथीपट्टा क्यों फेमस है? जल्दी से बताइए। हाथीपट्टा क्यों फेमस है? जल्दी से बताइए भैया। हाथीपट्टा क्यों फेमस है? यहाँ पर सोने और तांबे के भंडार, सोने व तांबे के भंडार की पुष्टि हुई है। यहाँ पर सोने व तांबे के भंडार की पुष्टि हुई है। कहाँ पर? हाथीपट्टा के अंदर। अजमेर के अंदर स्थान है हाथीपट्टा, जहाँ पर सोने और तांबे के भंडार की पुष्टि हुई है। चलिए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट आपने नाम सुना होगा, पांचवें पॉइंट का नाम आपने सुना होगा सरवाड़। पांचवें पॉइंट का नाम आपने सुना होगा सरवाड़। चलिए भैया अजमेर के अंदर आता है सरवाड़ केकरी। अच्छा आप मुझे बताओ सरवाड़ क्यों फेमस है? जिनको स्टूडेंट को जवाब आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। सरवाड़ क्यों फेमस है? सरवाड़ इसलिए फेमस है, पहले तो कालू मीर के मजार है। कालू मीर की मजार सरवाड़ के अंदर है। ठीक है, कालू मीर की मजार कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछ ले कि कालू मीर के मजार कहाँ पर स्थित है, तो क्या राइट करोगे? सरवाड़ को राइट करोगे। और सरवाड़ के अंदर क्या है? सरवाड़ कहाँ आता है? ये केकड़ी के निकट आता है। और सरवाड़ में क्या क्या है? सरवाड़ के अंदर और क्या क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा। सरवाड़ के अंदर और क्या है? जल्दी से बताओ। सरवाड़ का किला फेमस है। क्या घूमने लायक जगह है? वो है सरवाड़ का किला।
क्या है, सरवाड़ का किला। तो एक तो आपको याद रखना पड़ेगा कालू मीर के मजार कहाँ पर स्थित है, तो आपको राइट करना पड़ेगा सरवाड़ में। उस आपसे पूछ ले सरवाड़ का किला कहाँ स्थित है, तो आपको राइट करना पड़ेगा सरवाड़ में। और क्या है सरवाड़ में, ख्वाजा फखरुद्दीन की मजार भी सरवाड़ के अंदर है। क्या है भैया, ख्वाजा फखरुद्दीन की मजार, ख्वाजा फखरुद्दीन की मजार भी कहाँ स्थित है, इसमें सरवाड़ में है। तो किस, हाथीपट्टा की बात कर ले, हाथीपट्टा अजमेर का क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सोने व तांबे के भंडार की पुष्टि मिली है। दूसरा हम बात की है सरवाड़ केकड़ी के अंदर आता है या कालू मीर के मजार हैं, सरवाड़ का किला फेमस है और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भिनाई। अजमेर जिले के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और ये आपके हैं प्रमुख स्थल। अजमेर के जो प्रमुख स्थल है वो मैं आपको इस टॉपिक में कंसिडर करा रहा हूँ। तीसरा क्लास वीडियो है। अब आपके पास में अगला आता है भिनाई। चलिए भैया, भिनाई क्यों फेमस है, भिनाई क्यों फेमस है, जिनको स्टूडेंट को जवाब आता है जल्दी से कमेंट करो, भिनाई क्यों फेमस है। अरे भैया भिनाई इसलिए फेमस है कि यहाँ पर सहकारिता का आरंभ हुआ था 1904 में। सहकारिता का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, सहकारिता का आरंभ हुआ था 1904 में, इसलिए भिनाई फेमस है। क्योंकि सहकारिता का आरंभ कब हुआ था, 1904 में हुआ था, इसलिए भिनाई फेमस है। चलिए रामसर का नाम आपने सुना है, रामसर का नाम आपने सुना है क्या, चलो आप मुझे बताइए रामसर क्यों फेमस है, अजमेर के अंदर रामसर क्यों फेमस है, जल्दी से बता दीजिएगा। भाई यहाँ पर केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहाँ पर, केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न आता है, केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलो भैया बता दीजिएगा, मसूदा क्यों फेमस है, मसूदा क्यों फेमस है अजमेर के अंदर। आप अगर अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप मसूदा को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव अगर पूछ ले तो आपको मसूदा को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव पूछ ले तो मसूदा को राइट करना पड़ेगा। तो राजस्थान का, भैया बातें नहीं करो, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कहाँ पर है, मसूदा राजस्थान में, मसूदा में स्थित है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। हाँ जी जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉपी कर लिया आप सभी ने। चलो अगला पॉइंट 8वां आ रहा है। हम अजमेर जिले के अंदर महत्वपूर्ण स्थल की बात कर रहे हैं, ब्यावर। आप मुझे बताइए कि अजमेर जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं तो ब्यावर क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ बादशाह का मेला बढ़ता है, ये आप सभी को पता होगा। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर स्थित है। तो ब्यावर क्यों फेमस है, यहाँ पर सबसे पहले कि बादशाह का मेला बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट का प्रमुख कारखाना कहाँ पर स्थित है, ब्यावर में स्थित है। और क्या भैया ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है, आपने पता होगा तिलपट्टिया, कर्नल डिक्सन द्वारा डिजाइन तिलपट्टी प्रसिद्ध है। तिलपट्टी के डिजाइन किसने की थी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तिलपट्टी हम खाते रहते लेकिन पता नहीं इसका डिजाइन किसने किया। कर्नल डिक्सन ने इसका डिजाइन तैयार किया था तिलपट्टी का। तो कर्नल डिक्सन ने डिजाइन किया तिलपट्टी। ब्यावर की तिलपट्टी बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ कॉपी कर लिया सबने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की। चलिए भैया नेक्स्ट स्थल आ रहा है जेठाना। चलो आप मुझे बताइए जेठाना क्यों फेमस है, जेठाना क्यों फेमस है, जल्दी से बताओ जेठाना क्यों फेमस है। एशियाई विकास बैंक की सहायता से 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक की सहायता से यहाँ पर 600 मेगावाट का
पावर ग्रिड स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? जेठावना में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। हाँ जी, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जेठाना में स्थापित किया जा रहा है। चलो बताओ भैया, पीसा गन क्यों फेमस है? अगला पॉइंट आ रहा है पीसा गन। आप मुझे बताइए पीसा गन क्यों फेमस है? किसी स्टूडेंट को अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा, पीसा गन क्यों फेमस है? भाई पीसा गन क्यों फेमस है? मिर्च के उत्पादन में राजस्थान में अपना प्रमुख स्थान रखता है। क्या? अपना प्रमुख स्थान रखता है, इसलिए पीसा गन फेमस है। इसलिए पीसा गन क्या है भैया? फेमस है। चलिए लिख लिया। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। 11वां पॉइंट आ रहा है तबीजी। आप मुझे बताओ तबीजी क्यों फेमस है? देश का पहला बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तबीजी में स्थापित किया गया था। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देश का पहला बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तबीजी में स्थापित किया गया था। तो क्लियर हो गया, लिख लिया सबने? देखो साथ के साथ कॉपी करते चले, काफी बड़ा ये क्लास वीडियो बनने वाला है, क्योंकि जिला दर्शन अजमेर आपको यहाँ कंप्लीटली पूरा यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करें भैया। हाँ चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है पुष्कर। बिल्कुल 12वां पॉइंट आ रहा है पुष्कर। चलो आप मुझे बताओ, जिला दर्शन अजमेर के अंदर पुष्कर क्यों फेमस है? हाँ, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, पुष्कर क्यों फेमस है? बहुत अच्छी बात है, पुष्कर मेला लगता है अजमेर के अंदर। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुष्कर मेला, या जिसको राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान का रंगीन मेला कहाँ बढ़ता है? पुष्कर को राइट करना होगा, अजमेर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? ये कब बढ़ता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला आयोजन किया जाता है, यानी बढ़ता है। 11 से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला चलता है, और राजस्थान का प्रमुख रूप से पशु मेला भी इसको माना जाता है। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या भैया, यहाँ पर फूलों की आधुनिक मंडी भी स्थापित की जा रही है। यहाँ पर फूलों की आधुनिक मंडी भी है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में फूलों की आधुनिक मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपको राइट करना पड़ेगा पुष्कर को राइट करना पड़ेगा भैया। हाँ जी, और क्या है? यहाँ पर रंगनाथ का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, वराहा का मंदिर है, ये आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रंगनाथ जी का मंदिर मैंने पढ़ा दिया था, सावित्री माता का मंदिर मैंने पढ़ा दिया था, और वराहा का मंदिर मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए और क्या क्या चीज़ फेमस है पुष्कर में? हाईटेक डाकघर कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर है भैया। हाईटेक डाकघर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर का प्रधान डाकघर है। प्रश्न आता है हाईटेक डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर का प्रधान डाकघर है, जिसको हाईटेक डाकघर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? और क्या है भैया, यहाँ पर हेरिटेज तीर्थ के रूप में प्राचीनतम झील है पुष्कर झील।
क्या है यहाँ पर, पुष्कर झील है। और पुष्कर झील क्या है भैया, पुष्कर झील राजस्थान की प्राचीनतम झील है जिसको हेरिटेज तीर्थ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। कॉपी करो भैया। चलिए, और आपको पता होगा नसीराबाद क्यों फेमस है। जिला दर्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो नसीराबाद का अध्ययन करेंगे। नसीराबाद को ही क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि जिला दर्शन आप कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब 13 पॉइंट आ रहा है नसीराबाद। हाँ भैया, नसीराबाद क्यों फेमस है, चलो जल्दी से बता दीजिएगा। आपको पता होगा 1857 की क्रांति का आरंभ राजस्थान के नसीराबाद से माना जाता है। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। बिल्कुल, तो यहाँ मैंने लिखा 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था, ये प्रश्न पूछ ले तो 28 मई 1857 को हुआ था। 28 मई 1857 को हुआ था। हाँ जी, क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने। हाँ भैया, लिख लिया क्या सभी ने। चलिए, प्रथम साक्षर जिला कौन सा आता है, प्रथम साक्षर जिला कौन सा, जल्दी से बताओ मुझे। अजमेर जिला। बिल्कुल, अगर पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है, बिल्कुल राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला, राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले तो क्या राइट करोगे, अजमेर जिला। राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है, तो अजमेर जिला। और राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी कहाँ पर है, राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी, राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है, तो हमें राइट करना पड़ेगा अजमेर में। राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। और क्या क्या चीज़ है अजमेर के अंदर, आपको पता, दादाबाड़ी अजमेर में है, नसिया जी का मंदिर अजमेर में है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में है। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए आगे सभी को समझ में। और बताइए अजमेर के अंदर क्या स्थित है, सुरसुरा स्थान क्यों प्रसिद्ध है, सुरसुरा स्थान क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता होगा तेजाजी भगवान का जो ससुराल है, तेजाजी भगवान का ससुराल कहाँ पर है, सुरसुरा। कहाँ पर आता है, रूपनगढ़ तहसील किशनगढ़ के पास में आता है सुरसुरा गांव। अजमेर का बहुत ही फेमस है यहाँ तेजाजी का प्रमुख धाम, तेजाजी का प्रमुख धाम कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, सुरसुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सुरसुरा में। अच्छा, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन से, अगर आपसे पूछ ले तो क्या राइट करोगे, अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता, अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता कौन है भैया, अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता है तेजाजी। बिल्कुल, तेजाजी भगवान संपूर्ण अजमेर जिले दर्शन में पूजा जाता है, अजमेर के अंदर पूजा जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए भैया, अगला पॉइंट आ रहा है मांगलियावास, अजमेर संभाग। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अजमेर संभाग। और आपको पता होगा कि अजमेर संभाग के अंदर 4 जिला आते हैं। कितने जिला आते हैं, 4। कौन कौन से आते हैं, उसमें एक आता है अजमेर आता है, ठीक है, दूसरा आता है भीलवाड़ा, तीसरा आता है नागौर, और चौथा आता है टोंक। ठीक है, उसमें से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिला दर्शन में, हम अजमेर से शुरू कर रहे हैं। तो कल का वीडियो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी तरह से समझाया दिया था, और आज की वीडियो में हम अजमेर जिले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो ना, सभी लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस चीज़ का आप नोट्स बनाते जाइएगा, अपने नोट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के नोट्स पढ़ने की, किसी के बार बार नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसको उतारते जाइएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और पार्ट नंबर 2। सबसे पहले अजमेर का क्षेत्रफल कितना है, अजमेर का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपके सामने पूछ ले कि अगर आप अजमेर संभाग पढ़ रहे हैं तो फिर अजमेर का क्षेत्रफल कितना है, अजमेर का क्षेत्रफल कितना है, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा अजमेर का क्षेत्रफल कितना है। तो अजमेर का जो क्षेत्रफल है वो 8,481 वर्ग किलोमीटर,
कितना है, अजमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 8,481 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर की स्थिति, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर की स्थिति। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जिला दर्शन पढ़ ही रहे हैं, जब हम जिला दर्शन को पढ़ना शुरू ही कर दिया तो फिर सारे प्रश्न क्यों नहीं कर लेते। हाँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, 1 दिन चल सकती है क्लास, 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है। ऐसे तो नहीं कि क्लास हफ्ते भर चलेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अजमेर जिला दर्शन की मुश्किल से 3 क्लास होगी। आज अपने पास में दूसरी क्लास चल रही है, इसमें अपन बहुत कुछ जानेंगे। तो अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर, सबने नोट कर लिया। अब जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर की स्थिति क्या थी उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सभी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी थी। तो अजमेर की जनगणना 2011 का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अजमेर की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 25,83,083। अजमेर की अगर कुल जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की बात करते हैं तो उस समय थी 25,83,052। कितनी थी, 25,83,052। यानी अजमेर की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति है कि अजमेर की जो कुल जनसंख्या है वो है 25,83,011 में पुरुषों की संख्या कितनी थी। अगर आपसे ये पूछ ले तो हम क्या जवाब करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जनगणना 2011 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो पुरुषों की जनसंख्या की अगर अपन बात करते तो वो थी 13,24,085। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 13,24,085। और अगर अपन देखिए, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा थोड़ी। चलो वापस ले लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर की जो कुल जनसंख्या वह है 25,83,052। अब इस 25,83,052 में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है ये अगर आपसे पूछ ले तो इसका जवाब क्या देंगे, और महिलाओं की संख्या कितनी है अगर ये भी पूछ ले तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। यहां मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, याद रखिए साथियों, नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो उसका जवाब क्या देंगे। पुरुषों की कुल जनसंख्या है 13,24,085। पुरुषों की कुल जनसंख्या थी 13,24,085। कितनी थी, 13,24,085। अगर महिलाओं की बात करते हैं, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की जनसंख्या थी 12,58,967। 12,58,967। यानी जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले में महिलाओं की संख्या 12,58,967 थी, पुरुषों की संख्या 13,24,085 थी, और अगर अपन दोनों को शामिल कर ले हैं तो कुल जनसंख्या 25,83,052 थी। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करते हैं जिला अजमेर का लिंगानुपात कितना था, तो अजमेर का जो लिंगानुपात था वे था 901। कितना अनुपात था। अब अपन बात करेंगे अजमेर जिले का लिंगानुपात। तो अजमेर जिले का जो लिंगानुपात था वे था हमारे पास में 951। कितना था, 951। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चों का अजमेर जिले में लिंगानुपात क्या था, तो बच्चों का जो लिंगानुपात था 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जो लिंगानुपात था, वो बच्चों का जो लिंगानुपात था वे था 901। कितना था, 901। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों का जो लिंगानुपात है 901 है। और अगर अपन बात करते हैं पूरा ओवरऑल अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो था 951। अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वे 301 है। कितना है, 301 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल 1 किलोमीटर। यानी हम इसको इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 305 लोग निवास करते हैं। अजमेर का जनसंख्या घनत्व है। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, कॉपी कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिएगा। हाँ क्लियर हो गया।
चलिए वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं जिला दर्शन अजमेर की, और जिला दर्शन अजमेर में हम आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी लिख चुके हैं जिनको मैं रिवाइज करा रहा हूं। अजमेर का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अगर जनगणना 2011 की स्थिति को अगर हम पढ़ना चाहे तो अजमेर की कुल जनसंख्या 25,83,052 थी, जिनमें पुरुषों की जो जनसंख्या थी 13,24,085 थी और महिलाओं की जो जनसंख्या थी 12,58,967 थी। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं लिंगानुपात की, तो अजमेर का जो लिंगानुपात है वो 951 था। अगर बच्चों की बात करें 1 साल से 0 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों की बात करें तो लिंगानुपात 901 था। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 301 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर अपन बात करते हैं साक्षरता की, अगर अपन अजमेर की साक्षरता को बात कर ले तो अजमेर की जो साक्षरता थी वो थी 69.33%। अगर जनगणना 2011 के अंदर अगर थोड़ा डीपली अंदर जाते हैं तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अजमेर की साक्षरता दर है वो है 69.33, यानी 69.33। अगर आपसे पुरुषों की साक्षरता पूछ ले, अगर आपसे पुरुषों की साक्षरता पूछ ले तो पुरुषों की साक्षरता है 82.44%। यानी पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 82.44%। कितनी है भैया, 82.44%। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिएगा। पुरुषों की साक्षरता है 82.44%। और अगर आपको महिलाओं की साक्षरता पूछ ले, अगर आपको महिलाओं की साक्षरता पूछ ले अजमेर में, तो वो है 52.98%। यानी महिलाओं की साक्षरता है 52.98%, या इसको लगभग 68% बोल सकते हैं। कई बार 68% लिखा आता है, कई बार 98% आता है, लेकिन वास्तविकता 52.68% ये क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार पुनः में रिवाइज करा देता हूं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया, चले आगे बढ़ जाए। सबने ले लिया क्या, जल्दी से बताओ। चलो ले लिया ना आपने, चलिए बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट की। अब अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजमेर की आबादी धर्म के अनुसार अब देखिए यहां पर मैं आपको जानकारी बता रहा हूं कि अजमेर में किस धर्म के कितने % लोग निवास करते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक लिखो आप, अजमेर की आबादी धर्म के अनुसार। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, अगर अपन बात करते हैं कि अजमेर में हिंदू धर्म के लोग कितने निवास करते हैं, तो अजमेर में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो 82.33% निवास करते हैं। ये बात है जनगणना 2011 के आंकड़े कि 82.33% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के अजमेर में निवास करते हैं। आप 82.33 बोलो या कई बार लिखा था 82.23%, तो दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन अंतिम जो आंकड़ा आए थे उसमें 82.23% था। ठीक है, तो 82.23% हिंदू धर्म के अजमेर में निवास करते हैं। अगर बात करते हैं मुस्लिम धर्म के, तो अजमेर में जो मुस्लिम धर्म के जो लोग निवास करते हैं वो निवास करते हैं 12.16%। यानी अजमेर में मुस्लिम धर्म के जो लोग निवास करते हैं वो 12.16% निवास करते हैं। अगर हम बात करते हैं ईसाई धर्म की, तो अजमेर के अंदर ईसाई धर्म के जो लोग निवास करते हैं वो 0.41% निवास करते हैं। यानी ईसाई धर्म के जो लोग हैं अजमेर के अंदर 0.41% निवास करते हैं। अगर सिख धर्म की बात करते हैं कि सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं अजमेर में वो कितने निवास करते हैं, तो सिख धर्म के 0.26% लोग निवास करते हैं। यानी सिख धर्म की अगर अपन बात कर ले हैं तो 0.26% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर अपन बात कर लेते बौद्ध धर्म की, अगर अपन बात कर लेते बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं अजमेर के अंदर 0.02% निवास करते हैं। यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं अजमेर के अंदर कितने निवास करते हैं, 0.02% निवास करते हैं। ये भी आपको जानकारी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के कितने निवास करते हैं, तो जैन धर्म के 1.77% लोग निवास करते हैं।
जैन धर्म के 1.77% लोग निवास करते हैं। आप कॉपी करते जाइएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कॉपी करते जाइएगा। हाँ जी, और अन्य कितने परसेंट निवास करते हैं? अन्य 0.1% निवास करते हैं। तो अन्य की बात कर लेते हैं अपन। तो अन्य निवास करते हैं 0.1% लोग हैं, वो अन्य धर्मों से यहाँ पर निवास करते हैं। और एक घोषित की बात करते हैं तो 0.15 से 16% जो लोग हैं वे एक घोषित निवास करते हैं। तो अगर अजमेर की आबादी धर्म के अनुसार अगर अपन डिवाइड करते हैं तो हिंदू धर्म का यहाँ पर बहुल्य क्षेत्र है और हिंदू धर्म के लोग 82.23% निवास करते हैं। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ 12.16% निवास करते हैं। अगर ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाई धर्म के 0.41% लोग निवास करते हैं। सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म के 0.26% लोग निवास करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो 0.02% लोग निवास करते हैं। जैन धर्म की बात करते हैं तो 1.77% लोग निवास करते हैं। और अन्य धर्मों की बात करते हैं तो 0.1% निवास करते हैं। और एक घोषित की बात करते हैं 0.14% निवास करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार ले लो ताकि मैं आगे लिखवाते हूँ। सबने उतार लिया? उतार लिया भैया? चलिए आगे बात करते हैं अपन। उतार लीजिए एक बार, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं आपको। उतार लिया? चलिए अब अपन बात करते हैं अजमेर के अंदर स्थित पर्यटक स्थल। बिल्कुल, अब अपन बात कर रहे हैं अजमेर में स्थित पर्यटक स्थल। बिल्कुल लिखो आप, अगला पॉइंट है अजमेर में स्थित पर्यटक स्थल, यानी अजमेर में कौन कौन से पर्यटक स्थल है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, वो पहला पॉइंट है अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा, बिल्कुल अब्दुल्ला खां और बीबी का जो मकबरा है वे कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगर अपन बात करते हैं दूसरा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। इसको गढ़ बिटली का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? टाटगढ़ दुर्ग, बिल्कुल तीसरा इसके अंदर है टाटगढ़ दुर्ग। टाटगढ़ दुर्ग भीम के अंदर स्थित है, ब्यावर। बिल्कुल, तो टाटगढ़ दुर्ग भीम ब्यावर के अंदर स्थित है। वो भी हमारे पास कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी करते जाइएगा। टाटगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भीम के अंदर है, ब्यावर के अंदर है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने कराया था। बिल्कुल, और क्या स्थित है? और अजमेर के अंदर है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल क्या स्थित है भैया अजमेर में? रूठी रानी का महल। और क्या स्थित है? चश्मा ए नूर स्थित है अजमेर में। क्या स्थित है? अजमेर में स्थित है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर एक झरना है जो स्थित है, उसी के बगल में एक महल है रूठी रानी का महल, जहाँ रानी उमादेर रूठ कर बैठी हुई थी। ठीक है, तो रूठी रानी का महल अजमेर में स्थित है। चश्मा ए नूर की अगर अपन बात करते हैं तो वह भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, और क्या बात करते हैं? और भी बात कर लेते हैं भैया। और क्या क्या आता है? छठा है हाथी भाटा। हाथी भाटा, बिल्कुल हाथी भाटा एक पर्यटक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। हाथी भाटा इसका मतलब वहाँ पर एक पहाड़ी की टेकरी बनी हुई है जहाँ पर ऊपर एक पत्थर बना हुआ है जिस पर हाथी की आकृति उभेरी गई है, इसलिए हाथी भाटा जो है वो अजमेर में एक पर्यटक स्थल के रूप में है। इसी के अलावा और जो महत्वपूर्ण बात है वो है केहरीगढ़ का दुर्ग। कौन सा है? केहरीगढ़ का दुर्ग। वह भी कहाँ पर स्थित है? केहरीगढ़ का दुर्ग है वो भी हमारे अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केहरीगढ़ का जो दुर्ग है वो भी हमारे कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे अजमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा क्या क्या है अजमेर में? इसके अलावा जिंदत सूरी। इसके अलावा क्या है भैया? जिंदत सूरी का मंदिर, जिसको दादाबाड़ी का मंदिर भी कहते हैं, दादाबाड़ी के नाम से भी फेमस है। तो अजमेर में और क्या स्थित है? अजमेर में दादाबाड़ी स्थित है। अजमेर में दादाबाड़ी स्थित है।
यानी अजमेर में क्या स्थित है, दादाबाड़ी। दादाबाड़ी किसके, श्री जिंदत सूरी की यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाबाड़ी अजमेर के अंदर स्थित है। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर के अंदर स्थित है। पृथ्वीराज स्मारक पर्यटक के रूप में अजमेर के अंदर स्थित है। तो पृथ्वीराज स्मारक कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घूमने लायक जगह है। अगर आप कभी अजमेर में आए हैं तो पृथ्वीराज स्मारक जरूर जाना। जुबली क्लॉक टावर है, अरे छोरा चुप रह। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जुबली क्लॉक टावर है। क्या है भैया, इसके अलावा इसमें यहाँ पर जुबली क्लॉक टावर है। क्या है, जुबली क्लॉक टावर है। कहाँ, किसमें, विक्टोरिया महारानी की स्मृति में बनाया गया है। जुबली क्लॉक टावर कहाँ पर स्थित है, जुबली क्लॉक टावर अजमेर का अंदर है, महाराना विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ढोला मारू के विवाह का साक्षी, ढोला मारू के विवाह का साक्षी बाघेरा का तोरण द्वार, बाघेरा का तोरण द्वार अजमेर के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये प्रश्न कई बार आया है। बाघेरा का तोरण द्वार, बाघेरा का तोरण द्वार, बाघेरा का तोरण द्वार कहां पर स्थित है, अजमेर में। जो ढोला मारू का, इस ढोला मारू का बिल्कुल साक्षी था, ढोला मारू के विवाह का जो साक्षी था वो था बाघेरा का तोरण द्वार अजमेर में स्थित है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में स्थित है। और आतेड़ की छतरिया, और आतेड़ की छतरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कई बार प्रश्न स्टार लगा लेना। आतेड़ की छतरिया, आतेड़ की छतरिया कहां पर स्थित है, तो आतेड़ की जो छतरिया स्थित हैं वो भी कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अजमेर के अंदर कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, अजमेर के अंदर कौन कौन से पर्यटक स्थल, बहुत सारे आएंगे अभी देखना। अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। तारागढ़ का दुर्ग जिसको गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है 7वीं सदी में अजयपाल ने करवाया था। ठीक है, चलिए। टाटगढ़ का दुर्ग भीम के अंदर है, ब्यावर के अंदर, और जेम्स टॉड ने इसका निर्माण कराया था। रूठी रानी का महल यहाँ पर स्थित है। चश्मा ए नूर अजमेर के अंदर पर्यटक के रूप में स्थित है। हाथी भाटा अजमेर में पर्यटक के रूप में जाना जाता है। और केहरीगढ़ का दुर्ग अजमेर के अंदर पर्यटक के रूप में फेमस है। दादाबाड़ी का मंदिर है, जिंदत सूरी का यहाँ पर मंदिर है, दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में स्थित है। जुबली क्लॉक टावर महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। जुबली क्लॉक टावर बिल्कुल अजमेर में स्थित है, रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में। बाघेरा का तोरण द्वार है, ढोला मारू के विवाह का साक्षी था बाघेरा, उसका तोरण द्वार है। आतेड़ा की छतरी अजमेर के अंदर स्थित है। आप कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ जी, आतेड़ की छतरी का मतलब होता भाई दिगंबर जैन मंदिर के साक्ष्य सबूत अजमेर में स्थित है। हाँ, कॉपी कर लिया, सबने कर लिया क्या? चलो नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र कल्प वर्ष का मेला, राजस्थान का एकमात्र कल्प वर्ष का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। कहां पर लगता है? अजमेर में। अजमेर के किस गांव में लगता है? अजमेर के मांगलियावास गांव में लगता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का एकमात्र कल्प वर्ष का मेला कहां पर बढ़ता है, तो कहां पर बढ़ता है? तो अजमेर में बढ़ता है भैया। कल्प वर्ष का मेला कहां बढ़ता है? मांगलियावास में बढ़ता है। और ये कहां पर है? ये अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। लिख लीजिए जल्दी से। हाँ लिख लो भैया जल्दी से। हाँ, कल्प वर्ष का मेला लिख लिया। मांगलियावास में बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावण की अमावस को बढ़ता है। श्रावण की अमावस्या को बढ़ता है। देखिए मैं आपको जब राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ाऊंगा वहां पर और इसको डिटेल समझा दूंगा, तो थोड़ा आपको वहां इतना याद ध्यान नहीं रखना है, बस आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में लगता है। बिल्कुल आप कमेंट कर रहे हैं ख्वाजा साहब का दुर्ग। बिल्कुल भैया, ख्वाजा साहब का जो दुर्ग है, ख्वाजा साहब का दुर्ग, ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में लगता है। राजस्थान के अजमेर में लगता है। रज्म माह की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगता है। कब लगता है? रज्म
माह की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये उर्स लगता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या अजमेर के अंदर? पुष्कर मेला के बारे में तो आपको पता होगा, बिल्कुल अजमेर के अंदर पुष्कर मेला भी लगता है। पुष्कर मेला भी लगता है। कब लगता है? आपको पता होगा कार्तिकी पूनम को लगता है, यानी 11 से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो इसके बारे में तो आपको नॉर्मल जानकारी होगी। ठीक है, चलिए अजमेर के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। अजमेर के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि अजमेर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अजमेर के प्रमुख मंदिर। अजमेर के प्रमुख मंदिर, चलो भाई अजमेर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए रंगनाथ जी का मंदिर है जो प्रमुख है ना, फेमस, उसके बारे में बात करेंगे। रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में स्थित है। सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर अजमेर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, सोनिया नसिया, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है। सोनिया जी की नरसिया, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। तो ये भी आ सकता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सोनी जी की नसिया, जिसको लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वराहा मंदिर है। कहां पर स्थित है? पुष्कर में है। और गायत्री शक्तिपीठ यानी गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर अजमेर में स्थित है। गायत्री शक्तिपीठ का नाम आपने सुना होगा, तो गायत्री मंदिर अजमेर में स्थित है। रामदेवरा का थान अजमेर में स्थित है। काचरिया मंदिर और नवग्रह मंदिर अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद अजमेर में है और आतेड़ की छतरिया अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? हाँ, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कर लिया? चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट की। और अजमेर में क्या क्या चीज फेमस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और अजमेर में क्या है? राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहां पर है? पुष्कर। और पुष्कर के किस गांव में है? गनाहेड़ा गांव में। यानी राजस्थान की पहली पुष्प मंडी अजमेर के गनाहेड़ा गांव में है, पुष्कर के अंदर आता है। कहां पर आता है? पुष्कर के अंदर आता है। ठीक है, लिख लिया? दूसरा, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर स्थित है? अजमेर में है। और अजमेर में कहां पर है? तो पुष्कर में है। क्लियर हो गया कि राजस्थान का प्रथम पुष्प मंडी पूछ ले तो पुष्कर गनाहेड़ा को राइट करना होगा। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पूछ ले तो आपको पुष्कर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पावरलूम गांव अजमेर में स्थित है। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि आधुनिक वे अंतरराष्ट्रीय स्तर का
पावरलूम गांव सिलोरा अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। कई बार प्रश्न आता है कि आधुनिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर का पावरलूम गांव कौन सा है, तो आपको सिलोरा को राइट करना पड़ेगा। किस जिले में स्थित है? तो आपको अजमेर के अंदर राइट करना होगा। और अजमेर की क्या विशेषता है? देश का ऐसा पहला जिला होगा अजमेर जहां पर डाकिया जो डाक बांटने जाएगा वो सोलर सेल पर चलने वाली ग्रीन व्हीकल साइकिल के जरिए डाक बांटेगा। तो ये भी खासियत हमारे अजमेर की है। तो और क्या विशेषता है? देश का पहला जिला अजमेर होगा जहां पर डाकिया डाक बांटने के लिए ग्रीन सोलर व्हीकल का प्रयोग करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, आप नोट कर लेना। नोट करते जा रहे हो या नहीं कर रहे हो? बता तो दो। मैं तो लिख रहा हूं, आप नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला ये भी कहां पर है? अजमेर में। तो राजस्थान की प्रथम आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसको भी आपको राइट करना पड़ेगा। कहाँ पर? अजमेर में। बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अजमेर में। ये भी अपन राइट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? अजमेर में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वापस बता देता हूं। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी अजमेर के गनाहड़े गांव में स्थापित की गई है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर बनेगा अजमेर का पुष्कर। बिल्कुल। आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावरलूम गांव के नाम से जाना जाता है सिलोरा गांव अजमेर को। देश का पहला जिला अजमेर होगा जहां पर डाकिया डाक बांटने के लिए ग्रीन व्हीकल सोलर व्हीकल का इस्तेमाल करेगा। राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राम संयंत्र अजमेर में स्थापित किया गया है। कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत बड़ी जानकारी है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या विशेषता है अजमेर की। बिल्कुल। राजस्थान का पहला सहकारी भंडार कहां पर है? अजमेर के अंदर। राजस्थान का पहला सहकारी भंडार, राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार भी कह सकते हैं इसको, सहकारी उपभोक्ता भंडार भी कह सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता भंडार भी कह सकते हैं। राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय तो आपको मैंने कल ही बताया था, बांदर सीदरी किशनगढ़ में खोला गया है। ठीक है, तो आपको तो इसके बारे में जानकारी होगी। बिल्कुल। राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगी?
ब्यावर में स्थापित की जाएगी। और ब्यावर किस जिले में आता है? बिल्कुल आता है भाई अजमेर जिले में। बिल्कुल। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी है या क्या बोल रखा है? राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में। बिल्कुल, प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कौन सी है, तो आपको किसको राइट करना पड़ेगा? अजमेर को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्या है? सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक हॉकी मैदान अजमेर में है। बिल्कुल। और देखिए हमारे अजमेर की क्या क्या विशेषता है। बिल्कुल। और क्या है? राजस्थान की प्रथम जो नगर परिषद है वो अजमेर में स्थापित की गई है। राजस्थान की प्रथम नगर परिषद अजमेर में स्थापित की, अजमेर में स्थापित की। चलिए बात करते हैं। राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार कहां पर है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल कहां पर है? ब्यावर अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कौन सी है? अजमेर है। सिंथेटिक हॉकी का मैदान कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम नगर परिषद कहां पर स्थापित की गई थी? अजमेर में स्थापित की गई थी। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा। और बताऊं क्या है? और बताऊं 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? अजमेर की नसराबाद छावनी से। तो ये भी तो ध्यान रखो आप। 1857 की क्रांति का आरंभ नसराबाद की छावनी अजमेर से हुआ। आता प्रश्न या नहीं आता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कौन सी छावनी से हुआ? नसीराबाद छावनी से। चलिए पढ़ लेते हैं। राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर अजमेर में स्थापित है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में स्थित है। सिंथेटिक हॉकी का मैदान अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम नगर परिषद अजमेर में स्थापित की गई है। 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद अजमेर से हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए और क्या क्या विशेषता है? बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। कॉपी कर लिया आपने? चलो आगे बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है आपको। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहां पर स्थापित की गई थी? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल अजमेर में द कृष्णा व्हील के नाम से है, ब्यावर के अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे समझ में? लिख लीजिए, साथ के साथ लिखो भैया। राजस्थान का प्रथम फूड पार्क, राजस्थान का प्रथम फूड पार्क कहां पर स्थित है? रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। राजस्थान का पहला फूड पार्क कहां पर स्थित है? रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। हाँ जी, लिख लिया सबने? लिख लीजिएगा। महिला हॉकी एकेडमी कहां पर होगी? अजमेर में होगी। बिल्कुल, महिला हॉकी एकेडमी कहां पर होगी? अजमेर में होगी। ठीक है, हो गया क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी करते जाइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीजों को आप भूले नहीं।
और क्या क्या अजमेर में? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। और क्या क्या अजमेर में? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। कॉपी कर लो आप सब लोग, कॉपी कर लीजिए, इंक भर लेता हूँ मैं आपको। हाँ भैया कॉपी कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ाते हैं अपन। एक क्लास और चलेगी इसकी कल, ध्यान रखना, इसका एक और क्लास चलाऊंगा मैं कल। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है अजमेर के बारे में, तो एक क्लास कल हो जाएगी। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एक क्लास कल होगी भैया, कोई भी मिस नहीं करे, एक क्लास कल होगी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। अगला जो अपने पास में है वो आ रहा है मंगरा लोक कला, मंगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि मंगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो आप किसको राइट करेंगे? आप अजमेर को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? आप अजमेर को राइट करेंगे जी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, देश की एकमात्र बाल संसद, देश की एकमात्र बाल संसद, देश की एकमात्र बाल संसद कहां पर? तिल्लोनिया गांव में। कहां पर? तिल्लोनिया गांव में। कहां पर आता है? किशनगढ़ में आता है। कहां पर आता है? किशनगढ़ में आता है। और कौन से जिले में आता है? तो अजमेर जिले में आता है। कहां पर आता है? अजमेर जिले में। बिल्कुल। और क्या है भैया अजमेर की खासियत? एकलव्य नाट्य संस्थान, एकलव्य नाट्य संस्थान कहां पर है? ये है भैया ब्यावर अजमेर में। कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। क्लियर हो गया? कॉपी करते चले साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करते चले भैया। बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर में। बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में स्थित है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करेंगे? आपको राइट करना पड़ेगा जिला अजमेर को। किसको राइट करना पड़ेगा? जिला अजमेर को राइट करना पड़ेगा। जी। और क्या है? राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है भैया? ये भी अजमेर में स्थित है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है मैंने आपको। मंगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय अजमेर में, कहीं सुना नहीं होगा आपने, इसके बारे में बताया। मंगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। देश की एकमात्र बाल संसद कहां लगी? तिल्लोनिया गांव किशनगढ़ में। एकलव्य नाट्य संस्थान कहां पर स्थित है? ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अगर अपन बात करते हैं राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों आज के क्लास वीडियो में हमने अजमेर के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है।